हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सीटेट में ज़्यादा स्कोर कैसे करें, इस टॉपिक पर है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में स्कोर जो करना है वो किन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं और आपने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं कि जिनसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जो स्कोर आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आप सीडीपी है, ईबीएस, मैथ्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये फ्रेंड्स हमारा पेपर 1 है। और पेपर 1 में ये 5 होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम सेकंड वाला ईबीएस हटा दें, सोशल स्टडी और साइंस, इसको ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स यही, और मैथ्स की जगह फ्रेंड्स ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैथ्स को हटा दें फ्रेंड्स और मैथ्स की जगह इसमें से लगा दें तो ये हमारा सेकंड पेपर बन जाएगा। फ्रेंड्स, किस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, उन चीज़ों को आप समझ लीजिए। फ्रेंड्स, सीडीपी जो है आपका, उसमें वैज्ञानिक जो हमारे हैं 4-5, उनसे आपको जो सिद्धांत हैं उनके बारे में फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, फैक्चुअल प्रश्न जो फैक्ट वाले हैं वो तो नहीं पूछे जाएंगे। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट से एक प्रश्न में कई चीजें कंसेप्ट की आपसे पूछी जाती हैं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपने उस कंसेप्ट को सही से पढ़ा है और फिर उसका रिवीजन किया है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, चॉम्स्की, बीएस ब्लूम, जो हार्वर्ड गार्डनर, ये सभी हैं। इनको, इनके सिद्धांतों को आपको समझ के पढ़ना है। और समझ के पढ़ लेने से उनको रटना नहीं है, बल्कि उनको समझना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो एक और तथ्य होते हैं, जैसे कि ईबीएस है आपका, देखिए इन सभी में आपकी पेडागोजी आती है फ्रेंड्स। पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी को आप भूले नहीं। पेडागोजी तो आपको ऐसे मान के चलिए, अगर आप पेडागोजी के लगभग सभी में 15-15 क्वेश्चंस आते हैं। और पेडागोजी इतनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। आप मान के चलिए कि पेडागोजी बिल्कुल सीटेट की एकदम कह सकते हैं कि हार्ट है। तो आप सीटेट का अगर अच्छा स्कोर करना है तो पेडागोजी मस्ट है फ्रेंड्स। मैथ्स जो ईबीएस है फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स और हैं। जो सीडीपी है उसमें जो ऐसे कि आपकी मान के चलिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, इससे प्रश्न 100% आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे भी प्रश्न आता है फ्रेंड्स। और जो आपका हेरिडिटी होती है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपकी अनुवांशिकता वगैरह है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक सोशलाइजेशन से, समाजीकरण से भी प्रश्न 100% पूछा जाता है। अब ये सारे टॉपिक्स हैं, समावेशी शिक्षा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि क्या है फ्रेंड्स, अनुवांशिकता क्या है, रूढ़िवादिता क्या है और समाजीकरण क्या है, इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है और इनका रिवीजन करें फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए, इनसे आपको 100% प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज, जैसे कि मैथ से बच्चे मैथ छोड़ देते हैं, आपको मैथ नहीं छोड़ना है। मैथ के फॉर्मूले, जो बेसिक जो कंसेप्ट है मैथ के, वो आपको जरूर आने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और फ्रेंड्स बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। आप ये ध्यान रखना कि अगर बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है तो बूंद बूंद अगर निकल जाएगी तो घड़ा खाली भी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप सब में थोड़ा थोड़ा स्कोर करेंगे तो आपके बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, देखिए या तो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी संस्कृत या अंग्रेजी संस्कृत, जो भी आपने ली है फ्रेंड्स, उर्दू वगैरह, तो आप ऐसा मान के चलिए कि 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं फ्रेंड्स और 15 नंबर के जो आपके पैसेज होते हैं वह आते हैं। 2 पैसेज होते हैं। 2 पैसेज में आपको पैसेज सॉल्व करने की जो तकनीक होती है वो आनी चाहिए। कि अगर आप देखिए, अगर
पैसेज छोटा है फ्रेंड्स तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए, अगर पैसेज बड़ा है फ्रेंड्स तो आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए और उसके बाद गद्यांश को पढ़ लीजिए और फिर आप उसके आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको जो गद्यांश के जो आंसर्स देने होते हैं वो उस जो गद्यांश है उसी के आधार पर देने होते हैं। तो इस तरह की अगर आप रणनीति बनाते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर आप परीक्षा में कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करती है और फ्रेंड्स एनसीएफ में जो जो भी पेडागोजी से रिलेटेड संबंध दिए गए हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में, उन सभी चीज़ों को आप एनसीएफ जरूर पढ़ें। और फ्रेंड्स टैग बर्ड्स जो वीडियो बनी हुई है, टैग बर्ड्स की एनसीएफ की वीडियो बनी हुई है, पेडागोजी से तो काफ़ी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप उनको देख करके। और फ्रेंड्स PYQ, देखिए PYQ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक्स फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन। तो सीटेट के लिए फ्रेंड्स अब टाइम ज़्यादा नहीं है, इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें। फ्रेंड्स PYQ इस समय आप जितने PYQ सॉल्व करेंगे, जितने आप इनको अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, आपका उतना ही अच्छा स्कोर होगा। और फ्रेंड्स देखिए सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट इसका सीटेट के एग्जाम का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है फ्रेंड्स, जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो आप ये सोचें कि मैं एक टीचर हूं, एज ए टीचर पढ़ें। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं एक टीचर के रूप में इन जवाब दूंगा प्रश्नों का, तो आप यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। और देखिए शिक्षा जो है इस समय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से, ना कि शिक्षक केंद्रित, टीचर केंद्रित। तो आपको बच्चे को ध्यान में रख करके प्रश्नों के जवाब देने हैं, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं। तो बच्चे को हमें किसको पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना है, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, यकीन करिए मेरे पर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपने इस तरह से तैयारी की अंतिम समय में। तो देखिए फ्रेंड्स समय ज़्यादा नहीं है, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप जो मैंने टॉपिक्स ये आपको बताए हैं आप इनको ज़रूर ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर, और फ्रेंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।